गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूजीसी नेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा मागधी अपभ्रंश से। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो कीर्ति लता अवहट भाषा की रचना है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 343। आदिकाल के किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान ने अवध भाषा में रचना किया। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है। सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार है? तो सहजोबाई ज्ञान आश्रय शाखा के रचनाकार हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आएगा रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो है रूप गोस्वामी ने संस्कृत में काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि की रचना की। उज्ज्वल नीलमणि श्रृंगार रस विवेचन परक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण की प्रशंसा के उदाहरण जो है दिए गए हैं। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। तो इसे चंदायन को लोर कहा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसमें बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो हम इसके थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ते हैं। तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी क्या है? उपभाषा है। तो आगे राजस्थानी की बोलियां कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। तो इसमें से मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान की बोली है, जयपुरी पूर्वी राजस्थान की, मेवाती उत्तरी राजस्थान की और मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी की भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी की कुमायूनी और गढ़वाली। हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो सरस्वती पत्रिका में किया गया है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता है। ये मासिक पत्रिका है। 1900 इलाहाबाद से निकलती है, मासिक पत्रिका है और 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है। आनंद इसके संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कदम्बनी जो है ये 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मिर्जापुर से निकलती है, मासिक पत्रिका है और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी। प्रेमधन है। सुदर्शन जो है 1900 में, प्रकाशन वर्ष मासिक पत्रिका, काशी से निकलती है, संपादक कौन है? देवकी नंदन खत्री। माधव प्रसाद मिश्र। हिंदी प्रदीप 1877 मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो इनमें से ABCD में से कौन सा सही है? तो इनमें से अपूर्णता और B अंशता सही है। तो इसका आंसर ये आएगा। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मालवी। पूर्वी हिंदी की नहीं है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो हैदराबाद से होता है। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो माध्यम पत्रिका का संपादक सत्यनारायण मिश्र है। रेखा चित्र और संस्करण के बीच की विभाजन रेखा बहुत सूक्ष्म है। इनमें से ये दोनों अंतर्भुक्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर ए आएगा। ब दोनों सही है। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें अनुक्रम इनका सही कौन सा आएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें से आएगा, इसमें सही कौन सा आएगा? इसमें आएगा सरहपा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद्र। इनका सही क्रम आएगा। सरहपा 8वीं सदी ईस्वी। सिद्ध कवि सरहपा ने 769 ईस्वी में दोहा कोश की रचना की थी। सरहपा जो है इनके ग्रंथ का नाम क्या है? दोहा कोश है। सोमप्रभु सूरी 10वीं सदी ईस्वी। सोमदेव प्रभु सूरी को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। सोमदेव ने 1959 ईस्वी में जशस्ती लक चंपू नामक ग्रंथ की रचना की।
तो इसका सही क्रम कौन सा आएगा? सरहप्पा। इसका सही क्रम सरहप्पा, सोमप्रभु, श्री गोरखनाथ और हेमचंद्र इसका सही क्रम है। गोरखनाथ 11वीं सदी ईस्वी, नाथ कवि गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। हेमचंद्र कौन है? 12वीं सदी ईस्वी के कवि। प्रसिद्ध जैन आचार्य ने गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक एक बड़े व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के व्याकरण को शामिल किया गया है। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो इसका आंसर आएगा महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र संकलन मेरा परिवार 1972 ईस्वी में प्रकाशित में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो इसमें से सही कालक्रम कौन सा आएगा? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर सही कालक्रम है। सही कृति क्रम को पहचानिए। तो इसमें से सही कृति क्रम कौन सा आएगा? इसका सही कृति क्रम आएगा पल्लव, गुंजन, जुगांत और जुगमानी, इनका सही क्रम है। ये किसकी रचनाएं हैं? पंत की काव्य कृति, सुमित्रा नंदन पंत की ये रचनाएं हैं। पल्लव, गुंजन, जुगांत और जुगवानी इनका सही क्रम है। पंत की काव्य कृति पल्लव, गुंजन, जुगांत और जुगवानी। पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी, गुंजन का 1932 ईस्वी, जुगांत का 1936 ईस्वी, जुगवानी का 1939 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन सी हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, गुंजन, जुगान, जुगवानी, ग्राम्या, स्वर्णकिन, स्वर्णधूलि, उतेरा, कला और बूढ़ा चांद, जुगपथ, चितंबरा, रीता, रशिमबंद, लोकायतन और सत्यकाम। तो आप इनको इसी क्रम में याद करोगे, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, उसी के आधार पर आप सही क्रम जो है पहचान पाओगे। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो ये हास्य व्यंग्य अमृतलाल नागर की रचना है। वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश जी ने की है। हिंदी नाटकों के मंचन में यश गान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? गिरीश कर्नाड ने किया है। नील परिधान के बीच सुकुमार खिला, मृदुल अधकुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें से उत्प्रेक्षा अलंकार इसकी पहचान किया है। ज्यों, जनु, मानहु इसकी पहचान है। निम्नलिखित उच्चारों के बीच क्रम से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक और जगन्नाथ जो है कालक्रम सही नहीं है, क्योंकि पहले भट्टनायक के बाद क्या आएगा? कुंतक आएगा, फिर क्या आएगा? विश्वनाथ आएगा, फिर जगन्नाथ। तो ये क्रम जो है सही नहीं है। तो आचार्यों के नाम हम काल और उनके प्रमुख ग्रंथ के विषय में भी जान लेते हैं। भरत मुनि जो है 1ली सदी के, तो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। भामा 6ठी सदी के, काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। दंडी 6ठी सदी के, काव्यादर्श इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। आनंदवर्धन 9वीं सदी का प्रारंभ, तो ध्वन्यालोक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। भट्टनायक है, इसके बाद फिर अभिनव गुप्त, तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोचन और अभिनव भारती इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कुंतक 10वीं सदी का अंत, और इसका ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवित। क्षेमेंद्र 11वीं सदी का अंत, औचित्य विचार चर्चा। विश्वनाथ 14वीं सदी, साहित्य दर्पण। जगन्नाथ 17वीं सदी और रसगंगाधर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसमें से कृति कालक्रम की दृष्टि से कुली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें और पथ के साथी जो है सही कालक्रम है। तो अब हम इनको भी देखते हैं। रामचंद्रिका के बाद क्या आएगा? बिहारी सत सही आएगा, फिर ललित ललाम, फिर जगत विनोद। रामचंद्रिका का किसकी रचना है? केशवदास की है। तो इसे छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? केशवदास की रचना रामचंद्रिका को कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1595 से 1617। बिहारी सत सही किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। श्रृंगार प्रधान रचना है, तो इसकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति है। तो इसमें से बिहारी की सत्सई में 726 दोहे हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की है। इसका प्रकाशन वर्ष
1617 से 93 है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है 1753 और 1833 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। अब हम दूसरा लेते हैं पल्लव परिमल लहर और नीरजा। तो ये कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है। पहले पल्लव किसकी रचना है? पंत जी की है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1926 ईस्वी में है। परिमल भी पंत जी की रचना है 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। नीरजा महादेवी वर्मा का 1934 ईस्वी। लहर प्रसाद जयशंकर प्रसाद की रचना है 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अब हम तीसरा लेते हैं रचना और रचनाकार और उनका वरदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। कंकाल प्रसाद जी की है। गबन प्रेमचंद और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। तो वरदान का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी, कंकाल का 1929 ईस्वी, गबन का 1931 ईस्वी, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी। चौथी रचना कौन सी है? कुल्ली भाट किसकी है? निराला जी की है। प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की 1941 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष माटी की मूर्ति रामकृष्ण वेनीपुरी 1946 ईस्वी। पथ के साथी महादेवी वर्मा 1956 ईस्वी। रचना कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? बच्चन, दिनकर, अगे और मुक्तिबोध। बच्चन, दिनकर, अगे और मुक्तिबोध। तो रचनाकार जैसे बच्चन, इसका क्या आएगा? 1901 से 2003 ईस्वी। जीवन काल दिनकर 1907 से 1974 ईस्वी। अगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के 1911 से 1987 ईस्वी। और अगे मुक्तिबोध का 1917 से 1964 ईस्वी। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसमें से सही कौन सा आएगा? गीतिका, कुकुरमुता, बेला, अर्चना जो है सही कालक्रम की दृष्टि से सही है। गीतिका, कुकुरमुता। तो अब पंत की काव्य कृति के विषय में देखते हैं। वीणा, फिर ग्राम्या, फिर कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन, ये किसकी कृतियां हैं? पंत की कृतियां हैं। इनका प्रकाशन वर्ष वीणा का 1927 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। महादेवी वर्मा की काव्य कृति कौन कौन सी है? तो इसमें महादेवी वर्मा की जो है इसमें निहार, रशिम, दीपशिखा और सांदे गीत है। तो इसका क्रम भी सही नहीं है। पहले आएगा निहार, फिर रशिम, फिर सांदे गीत, फिर दीपशिखा। तो महादेवी निहार का प्रकाशन वर्ष 1930 है। रशिम का 1932 ईस्वी, सांदे गीत का 1936 ईस्वी और दीपशिखा का 1942 ईस्वी है। तो महादेवी वर्मा की 4 रचनाएं निहार, रशिम, नीरजा और सांदे गीत रचनाएं जो है यामा में संकलित है। महादेवी वर्मा को यामा पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। अब हम निराला की काव्य कृति। गीतिका 1936 ईस्वी, कुकुरमुता 1942 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी। तो अब हम निराला की रचनाएं पढ़ते हैं। काव्य कृतियां परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुता, अनिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, नए पत्ते, सांदे का अकली। तो हमें इसी क्रम से याद करनी पड़ेगी। पहले परिमल, गीतिका, इस क्रम से पब प्रसाद की काव्य कृतियां पढ़ते हैं। प्रेम पथिक, झरना, आंसू और लहर। तो प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेम पथिक का 1909 ईस्वी, झरना का 1918 ईस्वी, आंसू का 1925 ईस्वी, लहर का 1935 ईस्वी। तो प्रेमचंद की रचनाएं काव्य कृतियां चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कमायनी जो है इनकी। कंकाल, तितली, इरावती इनके। आगे निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? तो इसमें से आएगा सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। तो कहानी सुखमय जीवन क्या है? कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी। दो बांके भगवती चरण वर्मा 1938 ईस्वी। शरणार्थी अगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे 1948 ईस्वी। ठुमरी वनीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1960 ईस्वी। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका कबीरदास,
दादू, सुंदरदास, मलुकदास। कबीरदास जो है निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। ये सब निर्गुण धारा के कवि हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना बीजक है, जिसके 3 भाग है, शब्द, साखी और रामायणी है। कबीर जी दास जी के बाद उनकी गद्दी किसको मिली थी? धर्मदास जी को मिली थी। कबीर जी के काव्य का प्रमुख रस जो है शांत रस है। इन्होंने नारी की कामनी रूप की निंदा की है। तो अब हम कबीरदास जी का कवि कबीरदास, इनका जीवन काल 1440 ईस्वी से 1518 ईस्वी, दादू का 1944 ईस्वी से 1603 ईस्वी, सुंदरदास जी का 1559 ईस्वी से 1679 ईस्वी।